Nice to see you. You know I need you. We went to a cobbler to get new kicks. He showed me plenty. I asked him nicely, do you have them in blue? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज संडे है और संडे में आधा दिन सो के गुजार लिया, नाश्ता वगैरह करते टाइम का पता नहीं चला। अभी इट्स आई थिंक 12 o'clock और टोरंटो में एक गार्डन है, इसका नाम एलन गार्डन है और वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। बेसिकली मैंने सोचा कि जब बाहर हर जगह स्नो है तो चलो ज़रा जाके हरियाली देख लेते हैं। तो इट्स लाइक कवर्ड ग्रीन हाउस गार्डन जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट एरियाज से जो फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं उन्होंने वो ला के रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलें जाके वो एक्सप्लोर करते हैं और इर्द गिर्द का ज़रा एरिया भी देखेंगे एंड देन विल सी हाउ इट इज़। लास्ट टाइम मेरा वहाँ पे जाते जाते रह गया क्योंकि वो 5 बजे बंद हो जाता है। पहले एक दफ़ा मैंने प्लान बनाया और लेकिन निकलते निकलते लेट हो गए। तो मैंने सोचा यार अब भी अगर जाएंगे भी तो ट्रैफिक का कोई पता नहीं है, मे बी हम लेट हो जाएं, तो इससे बेहतर है कि हम किसी और दिन का प्लान कर लेंगे। तो आए चलें फिर चलते हैं। रास्ते में मे बी विल गेट कॉफ़ी एंड देन विल बी ऑन आवर वे। बहुत सर्दी आज बाहर -18 है। तो अभी बस निकलते हैं। रास्ते में वो टोरंटो का सेम रूट आता है और अगर वहाँ पे सीएन टावर पे आया तो वहीं पे रुक के सीएन टावर भी एक्सप्लोर कर लेंगे, ट्रैफिक अगर ना हो तो बस निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पार्किंग का काफ़ी इशू है तो मोस्टली लोग पार्क कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें जगह मिल रही है। आज संडे, आज ट्रैफिक थोड़ी कम होगी तो उम्मीद है कि टाइम से पहुँच जाएंगे हम। और उसके अलावा ये है कि इन्हें पता है कि इनके मौसम कितना एक्सट्रीम होता है, तो जो ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो ओपन ग्राउंड पे होनी होती हैं उसके लिए उन्होंने जो अपने ग्राउंड्स हैं, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन्हें ये इस तरह वाइट कलर के बड़े से डोम से कवर कर देते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इनका जो है वो मौसम के हिसाब से वो अंदर टेम्परेचर मेंटेन रख लेते हैं क्लाइमेट कंट्रोल करके। और इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनकी नहीं रुकती किसी भी मौसम में, स्पेशली क्योंकि इन अ वे कि इनके जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो टीनेज ईयर्स हैं इनके, वो बहुत कोशिश करते हैं कि जो जब इनके बच्चे यंग हैं तो वो जितना हो सके वो स्पोर्ट्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। उससे एक तो ये है कि बच्चे एक्टिव रहते हैं, दूसरा यहाँ पे स्पोर्ट्स को और हॉकी को ये बहुत इंजॉय करते हैं। तो इनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, नेशनल हॉकी इंडस्ट्री जो। तो हर पेरेंट का ये ख्वाब होता है कि उनका बच्चा हाई स्कूल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे या एटलीस्ट जो है वो नेशनल लेवल पे एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ किसी न किसी स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व हो और वो कंपटीशंस में हिस्सा ले। और इवन अगर वो नहीं भी होता है तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए बच्चों का अगर पोर्टफोलियो अच्छा होगा, अगर बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो एक अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, उनकी बेस पे वो स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दे प्रेफर कि इनके बच्चे जो हैं वो जितना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सके उतना बेहतर है। प्लस इट्स ऑल्सो बेटर फॉर योर हेल्थ। तो और हेल्थ के मामले में ये वैसे ही बहुत गोरे पक्के हैं, हमारी तरह नहीं है। हम तो ठंड पड़ी हो तो हम कहते हैं यार बाहर में गई सब कुछ। मोस्टली हम जो हैं पाकिस्तान में, हम एक रनिंग को, जॉगिंग को, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी को कोशिश करते हैं कि ना ही करें। हमें होता है कि यार सुबह सुबह उठ के फज्जे के पाए खा लें लस्सी पी लें और रात को कढ़ाई खा के सो जाएं, तो यही ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ पे ये है कि स्नो स्टॉर्म के दौरान भी आप देखेंगे कि
इन्होंने अपने प्रॉपर आउटफिट्स रखे हुए हैं, वो आउटफिट्स पहन के ये रनिंग करने निकलेंगे, जॉगिंग करने निकलेंगे। समर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ और हैं, कायाकिंग है, बोटिंग है, फ़िशिंग है, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम नहीं करते। हम यहाँ पे आने के बावजूद अगर मैं किसी को देखता हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए, स्पेशली ठंड में, तो मैं यही सोचता हूँ कि यार ये इसका दिमाग ख़राब है, इतनी ठंड में जो है ना भागने निकला हुआ है। लेकिन देयर इज़ अ रीज़न कि इनकी मोर्टेलिटी रेट इतनी अच्छी है। एंड 60 ईयर्स 50 ईयर्स की एज पे ये ऐसे लगते हैं जैसे हमारे 30-35 साल के लोग होते हैं। तो 40 ईयर्स 50 ईयर्स में तो ये रिटायर हो रहे होते हैं और ये वर्ल्ड टूर्स पे जा रहे होते हैं, हाइकिंग्स कर रहे होते हैं, जो कि हम कभी भी सोच नहीं सकते कि हमारे पाकिस्तान में 50 साल 60 साल की उम्र में कोई बंदा हाइकिंग कर रहा हो या जॉगिंग कर रहा हो या रनिंग कर रहा हो। तो इन अ वे ये एक्चुअली में एक अच्छा भी है। ये अब हम हाईवे चढ़ गए, इसके बाद बस हमने इसी हाईवे पे रहना है और 40 मिनट्स में जो है ना वो हम टोरंटो पहुंच जाएंगे, एलन गार्डन पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये रोड्स जो हैं आप नोटिस कर रहे होंगे कि बम्पी रोड्स हैं, बीच में क्रैक्स हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है ना मौसम इतना अनप्रडिक्टेबल है और एक्सट्रीम है कि एसफॉल्ट, चूँकि मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है और कहते हैं कि एसफॉल्ट रोड्स के लिए पानी या लिक्विड जो है वो ऐसे है जैसे एक साइलेंट किलर है इसका। तो यहाँ पे 6 महीने अगर सड़कों ने बर्फ़ में ढके रहना है और उसके ऊपर फिर ये सॉल्ट फेंकते हैं, केमिकल्स फेंकते हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर रोड्स पे जो है ना उसका असर पड़ता है और फिर क्रैक्स आते हैं और बम्प्स आते हैं और जो है ना कई एरिया से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन ये है कि इसीलिए इनकी विंटर जो है, यहाँ पे कैनेडियंस कहते हैं कि इनकी 2 सीज़न हैं, विंटर सीज़न एंड कंस्ट्रक्शन सीज़न। तो समर में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, सारे प्रोजेक्ट्स जो विंटर में हॉल्ट किए होते हैं कंस्ट्रक्शन वो कंटिन्यू हो जाते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे आना शुरू हो जाते हो तो टोरंटो की स्काईलाइन, डाउनटाउन एरिया की स्काईलाइन और जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अभी ये देखिए, ये ब्रिज की कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई थी लेकिन अब वो वहीं पे रोकी हुई है। और जो CN टावर है वो तो मिसिसागा ओकविल से भी नज़र आता है, बस यू हैव टू बी अ लिटिल हायर दैन द ग्राउंड और आप इजीली CN टावर देख सकते हो, यहाँ से भी नज़र आ रहा है। ये देखें, अब ये साथ साथ राइट साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी लेकिन अब ये वो रुकी हुई है। अच्छा, टोरंटो की एक और फेमस बात ये है कि इट्स द मोस्ट डाइवर्स पॉइंट ऑफ कनाडा, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और दूसरा ये है कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी एंड द मोस्ट डाइवर्स सिटी ऑफ कनाडा, क्योंकि यहाँ पे आपको दुनिया के हर कंट्री के लोग मिलेंगे। इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, रशियन, यूक्रेन से बहुत लोग आए हुए हैं, नाइजीरिया, सोमालिया, अरब बहुत लोग हैं यहाँ पे, ईरान, इराक से और डिफरेंट, और लेबनान, डिफरेंट कंट्रीज से जो है ना, मतलब यू एनी कंट्री यू कैन थिंक ऑफ, यहाँ पे आपको वहाँ की कम्युनिटी ज़रूर मिलेगी। और टोरंटो इज़ वेरी इंक्लूसिव, तो हर कम्युनिटी के लिए उनके रिलीजन से रिलेटेड और उनकी कल्चर से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई पॉइंट्स ज़रूर है जहाँ पे वो जा सकें, अपना कल्चर जो है ना वो एक्सपीरियंस कर सकें। तो इट्स
a very well known fact about Toronto. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Nice. और ये जो इसने 2 दफ़ा हैज़र्ड अभी ऑन किया है, बेसिकली ही थैंक्ड मी फॉर लेटिंग हिम मर्ज इन टू द लेन. तो अभी हम हैं ओल्ड टाउन टोरंटो पे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाउन टाउन टोरंटो. तो बेसिकली टोरंटो के जो है ना, एक दे प्रोनाउंस इज एट टोरंटो नॉट टोरंटो. और दूसरा ये है कि ओल्ड टाउन विच इज़ ऑल्सो डाउन टाउन. देन देयर इज़ अ मिड टाउन जो कि डाउन टाउन टोरंटो से थोड़ा सा ऊपर आता है. और फिर उसके ऊपर यॉर्क आता है, यॉर्क एरिया. और फिर उससे ऊपर ब्रैम्पटन शुरू हो जाता है. ये अभी जो है वो इनकी पब्लिक ट्रैम जो होती है, उसके आगे किसी ने बड़ी स्पीड से गाड़ी मर्ज की है. अदरवाइज दे डोंट रियली हॉन्क एट पीपल, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर ये हॉन्क करते हैं. ये जी दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर एलन गार्डन. ये गेट का माहौल है. ये इतना प्यारा एरिया है, लेकिन वो स्नो और किच किच चिप चिप की वजह से अजीब लग रहा है. खैर अब क्या करें, यू नो यू गोटा मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव. तो अभी जाते हैं अंदर लोग थे, मैंने पार्किंग करते वक्त चेक किया, रश था. तो अंदर जाके देखते हैं कि कैसा माहौल है. ये जी एंट्रेंस है.
देखें जी माशाल्लाह। ये इसमें अब हर कंट्री से हर तरह के पौधे और हर तरह के फूल वो इन्होंने ला के लगाए हुए हैं। और ये एक कंट्रोल क्लाइमेट है, टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द ईयर इसका कंट्रोल रखते हैं और इसकी प्रॉपर देखभाल करते हैं। ये केले का दरख्त है। अब ये इस एरिया का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे अपेरेंटली सारे जो सहरा में उगने वाले दरख्त हैं या पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो लगाए हुए हैं इन्होंने, कैक्टस और इस तरह के जो दरख्त हैं। तो इस तरह हर रीजन का जो दरख्त है या पौधा है वो उस रीजन के लिहाज से टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि स्पेशली वो लोग जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और इस तरह की चीज़ों पे में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली वो लोग जो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ पे आके रिसर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं। अच्छा, ये फिर इन्होंने जो है ना हर टेम्परेचर और रीजन के लिहाज से उस रीजन में जो पौधे होते हैं उसके लिहाज से जो वहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं या बग्स वगैरह होती हैं, एंट्स वगैरह होती हैं, वो भी यहाँ पे ला के उन्होंने रखी हुई हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो एक माहौल होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं देयर आर बिग पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड हाउ दे पॉलिनेट एंड एवरीथिंग।
Watch for turtles. वो है टर्टल्स, वो नीचे। टर्टल्स हैं। ये था एलन गार्डन। इसके अंदर आपने सबने देखा कि कितने प्यारे उन्होंने दरख्त और पौधे और फ्लावर्स रखे हुए हैं और साथ उनकी डिटेल्स बताई हुई हैं कि कौन सा पौधा किस रीजन से है और फिर उस पौधे के लिहाज से वहाँ पे टेम्परेचर सेट किया हुआ है और उसी के मुताबिक इंसेक्ट्स और बग्स जो है, जो सारा इकोसिस्टम जो इन्होंने बनाया हुआ है, तो बड़ा इम्प्रेसिव था। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स आए हुए थे जो बॉटनी के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर इस फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसे साथ साथ देख रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो साथ साथ फ्लावर्स को और पौधों को ड्रॉ कर रहे थे और उसके बारे में जो भी डिटेल्स थी वो नोट डाउन कर रहे थे। तो स्पेशली अगर आपकी हॉबी है इस तरह के पौधों को, इस तरह के फ्लावर्स को देखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए। चर्च है, चर्चेज़ यहाँ पे टोनो में आपको बहुत मिलेंगे सेम टू सेम इस तरह के। आई थिंक एवरी अदर कॉर्नर हैज़ अ चर्च लाइक दिस।